इस पवित्र तीर्थ में भागवत कथा बोलने का सौभाग्य मिला है, तो हृदय से हमें बहुत प्रसन्नता है कि ऐसे तीर्थ में वाणी पवित्र करना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो तीर्थ है बद्रीनाथ, यहाँ की बहुत महिमा है। जो हमने महापुरुषों से सुना जाना है कि यहाँ जो बिजली है आकाशीय, जो बादल गरजते हैं वो नहीं होता। इस तीर्थ में बिजली नहीं कड़कती। आप लोग भी थोड़ा अनुभव करना। शंख भी नहीं बजता। यहां तक कहते कि जो श्वान होता है कुत्ता, वो भी नहीं भौंकता। और इस स्थान पर एक दिन का पुण्य किया हुआ 1000 दिन के बराबर है। कितने दिन के बराबर है? 1000। इसका मतलब आप हम सब लोग जितने दिनों तक रहेंगे तो आप उससे जोड़ लेना कितना पुण्य हो जाएगा जीवन। 1000 दिन का पुण्य क्यों मिलता है, इसकी भी कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। ऐसी एक कथा आती है कि यहां एक राक्षस रहता था, उसका नाम था सहस्राक्षी। सहस्र कहते 1000 का। तो उस सहस्राक्षी राक्षस को उसने यहां आतंक मचाया था, उदंड करता था। तो देवता उसके उदंड से, उसके दुराचार से परेशान हो गए कि उसको कैसे मारा जाए, सहस्राक्षी को। सज्जनों, देवता कहते थे, अब आपस में चर्चा करते थे कि सहस्राक्षी को वही मार सकता है जिसने एक दिन में 1000 दिन का पुण्य किया, वही उसका वध कर सकता। तो एक मान्यता है कि वो एक राक्षस था और एक मान्यता है कि वो 1000 स्वरूप में था। तो उसके एक सिर को काटने के लिए 1000 का पुण्य, 1000 दिनों का पुण्य जिसने किया हो वही उसे परास्त कर सकता था। तो कैसे उसको मारा जाए? इतना पुण्य किसने किया कि एक दिन में 1000 का पुण्य, 1000 दिनों का पुण्य मिल जाए? तो तब भगवान श्री नारायण ने कृपा की और नारायण भगवान की कृपा से यहां भगवान नारायण ने ही नर नारायण के रूप में अवतार लिया है। बोलो नर नारायण भगवान की जय। तो नर नारायण भगवान को स्वयं भगवान श्री बद्रीनाथ जी जो नारायण स्वरूप है, उन्होंने ऐसा कहा कि इस धरती पर एक दिन अगर तुम पुण्य करोगे तो 1000 दिन का जो पुण्य होता वही तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान नर नारायण ने कहा कि प्रभु, इसका मतलब हम में से एक तप करेगा और एक उस सहस्राक्षी के साथ युद्ध करेगा। ध्यान से सुनना कथा। तो नर भगवान जब युद्ध करते थे तो नारायण तप करते थे और सहस्राक्षी का एक सिर कट जाता था। नारायण युद्ध करते थे तो नर भगवान तप करते थे, सहस्राक्षी का एक सिर कट जाता था। तो सज्जनों, 999 सिर जब कट गए पर एक स्वरूप उसका बच गया। तो उस स्वरूप को लगा कि अगर ये भी कट गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो जो स्वरूप था वो डर के मारे भगवान सूर्य नारायण की शरण में गया और भगवान सूर्य नारायण शरणागत के रक्षक हैं। शरण में आए हुए सहस्राक्षी राक्षस को भगवान सूर्य नारायण ने शरण दे दी, अपनी शरण में ले लिया। तो वो वहां बच गया। भगवान नर नारायण पर्वत के रूप में यहां पर विराजमान हो गए। फिर सज्जनों, द्वापर युग में जब माता कुंती का जन्म हुआ
तो कुंती माता का जन्म तो हुआ सूरसेन के यहाँ, भगवान की बुआ है ना कुंती। सूरसेन महाराज की पुत्री है कुंती, जिनका नाम पृथा है, पृथा। कुंती भोज राजा की कोई संतान न होने पर सूरसेन महाराज ने अपनी पुत्री को गोदी पुत्री प्रदान कर दिया, दान दे दिया कुंती भोज राजा को। गोदी पुत्री लिया जब कुंती भोज राजा ने, तो उस देवी का नाम पृथा से कुंती हो गया। एक बार आपने कथा सुनी होगी कि दुर्वासा जी महाराज कुंती भोज राजा के यहाँ आए, वहां पूजन करने लगे, भजन करने लगे। तो छोटी सी कुंती बाल स्वभाव होने के कारण दुर्वासा जी के पास गई, निकट जाकर के कहा, महाराज आप क्या पूजा कर रहे, किसका नाम ले रहे? बोले भगवान का। बाल स्वभाव होने के कारण जिज्ञासा व्यक्त की कुंती ने कि महाराज जो मंत्र आप बोलते हैं उन मंत्रों से भगवान प्रकट होते हैं क्या? तो दुर्वासा जी ने कहा, हाँ बेटी, जिस भगवान का नाम लो वही प्रकट हो जाता है। तो बाल स्वभाव होने के कारण कुंती ने हट की कि महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि जिस मंत्र को बोल करके मैं जिस देवता को चाहूं उसको सामने प्रकट कर सकूं। तो दुर्वासा जी ने कुंती को मंत्र दिया और कहा, बेटी इस मंत्र को अनायास मत बोलना, यानी जैसे मजाक में होता है ऐसा मत बोलना, क्योंकि अगर तुम बोलोगी, जिस देवता को याद करोगी वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो आपने कथा सुनी होगी कि कुंती माता ने सुना तो दुर्वासा जी से, लेकिन नहीं रह पाई और एक दिन भगवान सूर्य नारायण को याद किया और भगवान सूर्य प्रकट हो गए। सुनी है ना ऐसी कथा महाभारत में, आपने कथा सुनी होगी। तो सूर्य नारायण भगवान जब प्रकट हुए तो कुंती माता भयभीत हो गई। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, देवी किस लिए मुझे याद किया, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? तो कुंती ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो केवल इस मंत्र की परीक्षा ली है कि वो महाराज ने मुझे मंत्र दिया था ये सच्चा है कि झूठा है। तो भगवान बोले, बेटी मंत्र की परीक्षा, संत की परीक्षा, ब्राह्मण की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा सबसे बड़ा उसी समय अपराध हो जाता है जब हमारे मन में यह भाव प्रकट होता है कि हम परीक्षा लेंगे। भगवान सूर्य नारायण बोले कि बिना कुछ दिए हुए मैं नहीं जाऊंगा, या तो तुम स्वयं मांग लो तो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, और नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें स्वयं प्रदान कर दूंगा। तो कुंती ने तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरे अंश से तुम्हारे गर्भ से मेरी संतान जन्म लेगी। कुंती माता भयभीत हो गई, हे महाराज मैं तो अविवाहित हूं, मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ। सूर्य नारायण भगवान बोले, देवी अब तो मैंने जो वचन कह दिया वो होके रहेगा, फिर भी तुम डर रही हो तो इस रहस्य को पहले कोई जान नहीं पाएगा, जानेगा भी तो बाद में जानेगा कोई। तो वो जो संतान है जो सूर्य नारायण भगवान के अंश से हुई, क्या नाम है उनका? कर्ण महाराज। और कर्ण महाराज के नाम से करनाल नाम पड़ा। तो अभी जो आपने पहले कथा सुनी कि वो सहस्राक्षी जो असुर था वो सूर्य भगवान की शरण में चला गया और वहां छुप गया। तो सज्जनों, द्वापर युग में सूर्य नारायण के अंश से कुंती माता के गर्भ से उसी सहस्राक्षी राक्षस का जन्म कर्ण महाराज के रूप में इस धराधाम पर हुआ है। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान का संकल्प था कि हे सहस्राक्षी तू जहां भी रहेगा, जब भी जन्म लेगा मैं तुझे नष्ट करूंगा। कर्ण नर रूप में कुंती माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, नर रूप में, और तब भगवान द्वापर युग में
देवकी और वसुदेव के घर में नारायण के रूप में श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसी समय उसी लीला चरित्र में कुंती के एक पुत्र हुए अर्जुन, और वही नारायण रूप में अर्जुन का अवतार हुआ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वीरों में मैं अर्जुन हूं। तो सज्जनों, वो नारायण भगवान इस धराधाम पर जो विराजमान है, उन्हीं नारायण भगवान ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया। और फिर अर्जुन बन करके आपको कथा मालूम है कि अर्जुन के द्वारा ही कर्ण का वध हुआ। वो सहस्राक्षी जो यहाँ राक्षस था, उसी का जन्म हुआ और अर्जुन के द्वारा फिर उनका वध हुआ, भगवान का संकल्प पूर्ण हुआ। तो ऐसी महिमा इस पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ जी की कि एक दिन का जो पुण्य किया हुआ है वो 1000 दिन के बराबर है। आप हम सब लोग ऐसे तीर्थ में भगवान की कथा सुनने, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी की जय।